बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। अगरचे ये चैनल ये हमारा दूसरे वाला है इरफान इकराम लिगारी, लेकिन पहले मैं कह चुका हूं हमारा तकिया कलाम बन गया है ये CSC गाइड ऑफिशियल, तो इसी को ही कैरी करते हैं। ठीक हो गया, अब अपलोड ये हमारे दूसरे चैनल पर ही होगी वीडियो। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और किस किस की बैंक स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि अच्छा, इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन शराइत की बुनियाद पर जो है बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि कौन कौन सी वजह होती है जो बैंक स्टेटमेंट जिनकी करानी पड़ जाती है सबमिट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन की बैंक स्टेटमेंट जो है काबिल कबूल है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का मैं ख़ुद विक्टिम हूँ और ये चीज़ मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है और आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहली मरतबा जब आप जाएंगे वहाँ पे वीज़े के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर करके जाइएगा, नहीं तो बड़ा मसला होता है। ठीक है, जो पहला होता है ना, पहला प्यार जिसे कहते हैं, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है, तो ये भी ऐसे है। पहली मरतबा वीज़ा लगवाने गए तो पहली मरतबा जो होता है वो उसका एक अलग ही स्वैग होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वो ये कि बैंक स्टेटमेंट किस किस की आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे बनवानी है, क्या मतलब कि उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। बैंक स्टेटमेंट जी होगी, आप अपनी ख़ुद की भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप जो एप्लीकेंट है वो उसका खुद का अगर बैंक अकाउंट बना हुआ है उसमें आप, हाँ, पैसे कितने होने चाहिए वो भी बताता हूँ, कब से होने चाहिए वो भी बताता हूँ। अपने वालिद साहब का, अपनी वालदा का, ठीक है, अपने बहन भाइयों में से किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया आपके फैमिली रिलेशन में से। ठीक है, अब अपने ब्लड रिलेशन जो हैं उनमें से किस किस की यूज़ कर सकते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। अपने किसी भी क्या नाम है, कोई आपका कज़न है दूर का, मेरा ये लगता है, मेरा वो लगता है, ये वो, उसकी आप यूज़ नहीं कर सकते, उसकी कंडीशन है। आप उनकी यूज़ कर सकते हैं जो आपका ब्लड रिलेशन में आते हैं, जिनको आप प्रूव कर सकें कि ये वाकई आपका रिश्तेदार है। अब कैसे जी, मान लें कि आप अपने कोई कहता है कि अच्छा, मैं आपको पहले सीधा सीधा हिसाब बता दूं। कोई कहता है मैं अपने चाचा की बेटे या बेटी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने मामा या मामी कह लें उसके बेटे या बेटी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कंडीशन भी बताता हूँ क्यों। ठीक है, इसके अलावा किसी की आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने प्रूव करना होता है उनको कि ये वाकई ही मेरे जो है ब्लड रिलेशन में आता है। अब ब्लड रिलेशन आपने कैसे प्रूव करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने चाचा की बेटे या बेटी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो आप क्या करेंगे? पहले जाएंगे नादरा ऑफिस, जाके आप अपनी जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल निकलवाएंगे। ठीक है, जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे उन सब की, मतलब कि वो आपको डिटेल निकाल के देंगे। आपकी फैमिली में, मतलब कि आपके वालिद के जितने भी होंगे, आपके वालिद, आपकी वालदा और आपके जितने बहन भाई होंगे, ये इनकी एक फैमिली रजिस्ट्रेशन, मतलब कि वो सर्टिफिकेट आ जाएगा उनके पास। इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स आपके फैमिली के आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने जिस कज़न की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जिस चचा के बेटे की, अब आपने उनके नादरा की डिटेल, उनकी फैमिली रजिस्ट्रेशन ऐसे ही निकलवानी है जिस तरह आपने अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने बनवाया था नादरा से, तो वो आप निकलवाएंगे। ये हो गया। और अब यहाँ से पता चल गया, आपकी भी निकल आई, मतलब कि आपके चाचा के, आपके क्या नाम है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कह रहा हूँ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने निकलवा ली। ठीक है, चाचा ने भी निकलवा ली। ठीक हो गया। अब ये तो पता चल गया कि ये आपको पता है कि ये आपके चाचा का बेटा है, और चाचा को पता है कि ये मेरा भतीजा है, और उनको नहीं पता कि ये आप कैसे प्रूव करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अपने दादा की, मतलब कि आपके वालिद साहब जो होंगे, अपने वालिद की जो है वो उसकी जो है निकलवाएंगे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये फैमिली ट्री आप समझ लें। तो वो जब अपने दादा की निकलवाएंगे तो उसमें आपके वालिद साहब भी आ जाएंगे, तो आपके चाचा भी आ जाएंगे जिसकी आपने बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी थी। ठीक है, इस तरह होता है।
समझ आ गई? मतलब कि आपने अपनी भी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा पे आप जाएंगे, वो आपके जितने फैमिली मेम्बर होंगे उन सबको, अगर आप उनका आईडी कार्ड बना हुआ है फिर तो उनको नादरा नहीं जाना पड़ेगा, आपकी वो निकल आएगी फैमिली रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है जो भी होता है। और अगर उनका बेफार्म बना हुआ है, छोटे 18 साल से कम है, उन सबको जाना पड़ेगा, जितने भी बंदे होंगे वहाँ पे क्या नाम है, नादरा। फिर नादरा से फिर उनको आना पड़ेगा, नादरा फिर वापस आ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह चाचा का बेटे भी इसी तरह, वो अगर 18 साल से कम है उनको भी जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले दादा की निकलवाएंगे, ठीक है, दादा की निकलवाएं, अपनी निकलवाएं, कोई हिसाब में निकलवानी तो दोनों है। दादा की बैंक उसमें पुलिस कह रहा हूँ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आप अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद अपने चाचा की, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। फिर जब आप यही डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा वहाँ पे जाएंगे ना, जहरी ऑफिस, वो पूछेंगे कि बैंक स्टेटमेंट किसकी है। ठीक है, शर्त बताता हूँ कि किन शर्तों पे बैंक स्टेटमेंट लाजमी होता है, वो अभी आता हूँ। पहले मैं आपको कंडीशन बता दूँ, ये किसकी है। आप कहेंगे ये मेरे चाचा के बेटे की है, वो आपको, उनके पास रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड मतलब वो आप देंगे फ़ोटोकॉपी। और याद रहे, ये जो जितने भी होंगे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपने वेरीफाई भी करवाना होंगे मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। ठीक है, जो नादरा वाले देंगे आपको, वो मोफा से वेरीफाई करवा के उनकी फ़ोटो कापीज़ जो हैं वो फिर आपने उनको जहरी ऑफिस में देना होगी, वीज़ा जो सेंटर होगा। ठीक है, वो फिर आपसे पूछेंगे हाँ ये बैंक स्टेटमेंट किसकी है, आप कहेंगे आपके चाचा के बेटे की। चाचा का नाम क्या है, वो कहेंगे ये फ़लाँ। और इस चाचा के बेटे का जो है उसका नाम क्या है, वो कहेगा फ़लाँ। वो चाचा के बेटे का नाम क्या है जिसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, आप कहेंगे फ़लाँ, वो उस पर चेक लगा देंगे। ठीक है, वो फिर आपकी जो है अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन होगी, उसमें से आपका पूछेंगे कि हाँ भाई आपके वालिद का नाम क्या है, ये है, और आपका नाम कौन सा है इसमें से, फैमिली मेम्बर में से, आप कहेंगे ये, वो चेक करते जाएंगे। और इसी तरह आपके दादा की जो होगी उसमें कहेंगे आपका चाचा कौन सा है इसमें जिसका ये बेटा है, तो आप कहेंगे ये फ़लाँ, वो उस पर चेक कर देंगे। तो इस तरह ये ट्री प्रूव करेगा कि आपका वो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन है, तो बैंक स्टेटमेंट यूज़ होगी। क्लियर, समझ आ गई होगी अब आपको? ठीक हो गया जी। इसी तरह ये तो चाचा हो गया। इसी तरह अगर अपने मामू का आप यूज़ कर सकते हैं, मामू का भी आपको प्रूव करना होगा। वालदा का पहले अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी वालदा आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह जिस मामू का या खाला का भी यूज़ कर सकते हैं मेरे ख्याल में, हाँ खाला का भी यूज़ हो सकता है, खाला का बेटे या बेटी का, क्योंकि जब आप अपनी वालदा की फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे वहाँ से, आपके मामू जान और आपकी खालाएँ भी आ जाएंगी। ठीक है, अपनी फूफो का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने चाचा की बैंक या अपने जो आपका वाले साहब होंगे, वो अपने वाले साहब की जो है बैंक कह रहा हूँ सॉरी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये थोड़ी सी पेचीदा बातें हैं लेकिन समझने वाली हैं। अब जब आपके वाले साहब जो है, मींस आपके जब दादा की आपकी जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन निकलवाई जाएगी, वो रिकॉर्ड, तो उसमें आपके फुफ्फो भी आ जाएगी, सारे चाचा भी आ जाएंगे, चचा जो भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब मामू जान जो आपके होते हैं उनकी अगर यूज़ करना चाहें तो इसी तरह फिर आपकी वालदा जो होगी आपकी, वो उनकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर मामू की, ठीक है, या मामू के बेटे के यूज़ करनी है तो फिर मामू के बेटे की उसी में आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नाना की जो भी होगी वो हिसाब किताब ऐसे ही है, सेम चचा वाला। ठीक हो गया। ये थी कंडीशन, किन किन की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं आप। मोटे मोटे अल्फाजों में मैं आपको बता रहा हूँ, अपने फादर की, अपने बहन भाइयों में से किसी की, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अपने फादर की यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें से ये क्या नाम है, फैमिली रजिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होता है वो नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भाई की यूज़ कर रहे हैं तो तब भी मेरे ख्याल में नहीं करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जब यूज़ कर रहे हैं, बहन भाई में से किसी की यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपको ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं करवाना पड़ेगा। तो बेहतर है करवा लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके अलावा किसी की भी होगी तो ये ज़रूरी होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली ट्री आप समझ लें। ठीक है, तो बहन भाई, वालिद वालदा, चचा चची, मामा मामी और फुफ्फो, और उसके बाद खाला, इनकी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके वाकई ब्लड रिलेशन में आते हैं। इसके अलावा और जो आपका दूर का कोई कज़न है या कोई टीचर है या कोई रिश्तेदार बना हुआ है तो उसकी आप कैसे प्रूव करेंगे, ना ही आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी कंट्री में हिसाब किताब होता होगा तो होता होगा, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक हो गया जी। अब किन किन कंडीशन में जो है अब अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंट्स ये तो हो गए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप जिन्हें जाना होता है। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट होती है
जो डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं इसी के बैंक स्टेटमेंट के साथ। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट होनी कितनी चाहिए ये चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ये तो हो गया नादरा वाले जो सर्टिफिकेट हो गए ये। इसके अलावा एक एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा 100 का जो होता है वो जो एफिडेविट, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे भूल गया है, स्टाम्प पेपर उसे कहते हैं। हाँ ठीक है, वो 100 वाला वो बनवाना पड़ेगा कि या 50 वाला जो भी होगा बनवा लें। 100 वाला बनवा लें तो बेहतर है कि उस पर आपको मेंशन करना होगा कि हाँ भाई ये आप अगर वालिद की यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखेंगे मैं इसका वालिद हूँ और मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है इसको के लिए ये मेरी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है बाहर स्टडी के लिए, तो मुझे कोई मसला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ये वो। तो वो एक होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का। वो कैसे उसका फॉर्मेट है होना चाहिए वो इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे कि इस तरह का फॉर्मेट आपने स्टाम्प पेपर बनवाना है जो आप बनवाएंगे उसका बैंक स्टेटमेंट के लिए, मतलब वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या है जी, वो आपने बैंक से निकलवानी होती है जिसके आप यूज़ करना चाहें। कितनी होनी चाहिए, लास्ट टाइम तो थी 4.5 लाख की, आप उनको कहा गया था 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मतलब 4.5 लाख से ज़्यादा हो, आप 5 लाख प्लस कर लें तो बेहतर होगा। ठीक है, लास्ट टाइम यही सीन था। उस वक्त मुझे एक बंदे ने बताया था, वो बंदा बड़ा ही क्लोज था वहाँ पे, तो उसने कहा नेक्स्ट टाइम 10 लाख तक भी जा सकती है ये गेम। तो अल्लाह करे ना जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहीं पे थम जाए। ठीक हो गया, तो 5 लाख ऐसा समझ लें बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब शर्त क्या है, क्या हमारे पास तो नहीं है, हमारे किसी रिश्तेदार में भी नहीं है। अब क्या किया जाए, क्या हम अभी से नया अकाउंट बनवा के, ठीक है, उसी में 5 लाख हम डलवा देते हैं, तो 5 लाख मतलब कि हमारा आ गया, उनकी बैंक स्टेटमेंट पूरी होगी, अब हम चले जाएं जी, हम वो एक्सेप्ट करेंगे? निश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ। हमने लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ की थी, इस वाले साहब की यूज़ की थी, तो उन्होंने वो हमने क्या किया था जी, किसी से उधार लेके हमने वो ट्रांजैक्शन कर दी उसमें बैंक में। तो जब हम उनके पास गए, वो उसने कहा है कि ये हमारा रूल है कि आपका जो अकाउंट है वो पिछले 6 महीने से फंक्शनल होना चाहिए। मतलब कि हम अगर सितंबर में लास्ट टाइम गए थे, उन्होंने कहा है कि आपका फरवरी या मार्च से आपने ट्रांजैक्शन की हुई हो अपने बैंक अकाउंट में। अगर नहीं की या उससे पहले 2-3 महीने पहले किए तब भी ठीक है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट था हमने पिछले 2 सालों से ट्रांजैक्शन नहीं की थी उसमें। तो जो ट्रांजैक्शन हमने वही की थी जो हमने पैसे स्टेटमेंट के लिए डलवाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। मतलब कि इसी वजह से अगर आप करना चाहें वो अकाउंट यूज़ कीजिएगा जो पिछले 6 महीने से 7 महीने से वर्किंग में हो, मतलब आपने ट्रांजैक्शन की हुई हो, तो इस तरह हो सकता है। या अगर आपकी ट्रांजैक्शन के 1-2 पेजेस बनने चाहिए, मतलब कि आपने 15-20 ट्रांजैक्शन की हुई हो, आपने पैसे सेंड भी किए हुए हों, रिसीव भी किए हुए हों, तो इस तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है काबिल कबूल होगी। वरना सिर्फ आपने बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे डलवाए, बैंक स्टेटमेंट बनवाई, ये इस तरह का कोई सीन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि आपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड जितना भी होगा ट्रांजैक्शन वगैरह, वो आपने रिकॉर्ड उनको पेश करना है, और जो करंट बैलेंस आपका होना चाहिए उसमें वो आपका 5 लाख तक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमें ये पैसे रखना होंगे या फिर हम ये पैसे विड्रा भी करा सकते हैं? मतलब कि हमारा वीज़ा लग गया, हमने किसी से उधार मांगे थे, तो हम उनको वापस कर दें, या हमारे जिस कज़न का हमने यूज़ की थी बैंक स्टेटमेंट उसको पैसे ज़रूरत थे, क्या वो उसमें से यूज़ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। मतलब आपका वीज़ा आपने मतलब कि 14 अगस्त को फॉर एग्जांपल 14 अगस्त को, वैसे बंद होने ऑफिस में आपको बता देता हूँ, वैसे 14 अगस्त को आपने वीज़ा लगवाया, ठीक है, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और 1-2 दिन लगा वीज़े के लगने के दौरान, और उसके बाद जो है आप सोच रहे हैं कि वीज़ा तो मेरा लग गया है, मैंने पासपोर्ट भी ले लिया है, वीज़ा लगा हुआ है, क्या मेरा कज़न जो है वो पैसे उसको ज़रूरत है वो विड्रा करा सकता है? मतलब कि अपनी जो है वो इनकम जो है निकलवा सकता है उसमें से? तो बिल्कुल निकलवा सकता है, कोई मसला नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा जिस दौरान ये ना हो कि आप वीज़ा के लिए दे के आएँ डॉक्यूमेंट्स और वापस आएँ जी कज़न को कहें कि जहाँ भी अब निकलवा ले, ऐसा नहीं। वो वेट कीजिएगा 1-2 दिन, जब वीज़ा लग के आ जाए फिर वो पैसे जो है निकलवा सकता है। ठीक है, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी वहाँ पे मतलब कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी होती, ज़्यादा फ़ीस जिनकी होती है, जो सेल्फ वगैरह पे होते हैं उनकी, तो ये होता है, वो निकलवा सकता है। ये नहीं कि आप चाइना जाएं तो आपके पास ये पैसे होने चाहिए लाजमी,
तो ये स्कॉलरशिप जो पार्शियल होती है या इस तरह से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है उनके लिए नहीं है। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए तभी आप चाइना जाइएगा। तो सेल्फ वालों का सीन और है, सेल्फ वालों के लिए ये काम हो सकता है, पार्शियल वालों के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये ज़रूरत किन किन को होती है भाई? लड़के कहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप थी, हमें स्कॉलरशिप मिली थी, हमें कोई जो है सारी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस माफ़ थी, स्टाइपेंड भी दे रहे थे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि वो 500-600 या 700 RMB जो डॉर्मिटरी की फ़ीस थी वो उन्होंने हमसे लेनी थी। तो अब जब हम वीज़ा लगवाने जाते हैं तो वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। क्यों, ऐसा क्यों? हमारी तो स्कॉलरशिप है, अगर 500-600 RMB देनी है तो उसी में से, स्टाइपेंड में से वो डिडक्ट कर लेंगे जो भी होगा, तो हमें क्यों होगी? कैसी, किन कंडीशन में? लड़के कहते हैं कि DUT की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप 1500 RMB, सेंट्रल साउथ की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप 2500 RMB, या और जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके लिए क्या होगा? CSE के लिए तो बिल्कुल नहीं है रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की, CSE वाले मौजे मारें, ठीक है, चिल, ठीक हो गया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होती है ये अब डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में 2 कंडीशंस हैं। लास्ट टाइम जो मेरी सिचुएशन थी वो ये थी कि 2000 RMB स्टाइपेंड था, फ़ीस टोटली फ्री, सब कुछ, ट्यूशन फ़ी व्यूड थी, ठीक है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं थी, 2000 RMB स्टाइपेंड था। और मसला ये था कि उनका जो 1000 RMB था वो कह रहे थे कि 900 RMB हमें आपने डॉर्मिटरी का देना है, मतलब कि जैसे स्टाइपेंड मिलेगा उनमें से 900 RMB हम डॉर्मिटरी का दे देंगे, जो जहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में रहते अगर, ठीक है, 1100 RMB बच जाएगा। तो इसमें अब वो आ गया। अब जो वीज़ा लगवाने गए थे उनको तो नहीं पता था कि ये सीन है, तो उन्होंने तो आपको वीज़ा फॉर्म जो है वो देखने होते हैं कि उस पर क्या लिखा है। वीज़ा फॉर्म जो होता है या एडमिशन नोटिस होता है उस पर लिखा होता है, अगर तो लिखा हुआ कि फुल स्कॉलरशिप, और वो बॉक्स बने होते हैं सेल्फ फंडिंग, पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप या अदर, उनमें से अगर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे या फुल स्कॉलरशिप हुई, फुल स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप में से एक चीज़ होती है, स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे चेक हुआ तो फिर तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो, ठीक है। DUT का ऐसे ही था, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अगर तो पार्शियल में से किसी, क्योंकि सोर्स ऑफ फंडिंग लिखा होता है, आगे लिखा चेक बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, पार्शियल, फुल या अदर, तो उनमें से अगर अदर पे चेक है फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर पार्शियल पे है तब भी। अगर फुल स्कॉलरशिप है, सेल्फ पे है तो फिर तो डेफिनेटली, अगर फुल है फिर नहीं, ठीक है। अगर फिर आपके एडमिशन नोटिस पे कहीं पे लिखा हुआ है कि स्टाइपेंड का मेंशन है कि इसकी फ़ीस सब कुछ माफ़ है, सब कुछ, और इसको हम इतना स्टाइपेंड देंगे, ये इसकी स्कॉलरशिप है, कोई फ़ीस नहीं है, फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोवाइड उन्हीं को करना पड़ेगी जिनका स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे चेक नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि जो वीज़ा फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी वो किस तरह का होगा, एडमिशन नोटिस किस तरह का होगा। अगर उस पर सोर्स ऑफ फंडिंग अदर पे या किसी और जगह पे चेक हुआ फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको मेल करती है वो प्रोवाइडिंग योर यूनिवर्सिटी फुल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, फ्री एकोमोडेशन, डॉर्मिटरी एंड ट्यूशन, ओके, फिर तो कोई मसला नहीं है। वो फुल स्कॉलरशिप आपके एडमिशन नोटिस में मेंशन करके भेजेंगे, जैसे सेंट्रल साउथ है या ये फुल स्कॉलरशिप मेंशन करके भेजते हैं आई थिंक, ठीक है। तो इनके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका स्टाइपेंड 1500 RMB होता है, उनमें से फिर वो उनको डॉर्मिटरी भी देनी पड़ती है। तो इस तरह का जो हिसाब किताब होता है उनमें थोड़ी बहुत ये चक्कर होता है बैंक स्टेटमेंट का। तो ये एक उनकी कोई क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का नहीं होता। ये वीज़ा जब लगवाने जाते हैं तो उनकी कंडीशन होती है, क्योंकि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, इस वजह से उनको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था सारा बैंक स्टेटमेंट का चक्कर। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का किसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है, कितनी हो सकती है, ये सारी चीज़ें। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप जब क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला, मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो आएगी, उसी में हम कवर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।